नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोगों ने थंबनेल देखा, जी हाँ एकदम सही बात कर रहा हूँ मैं। 22 लाख लड़के बाहर होंगे सेकंड स्टेज में, वो कैसे होंगे उस बारे में बात होगी। आवेदन कितना डाला गया अभी तक, कितना सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में टोटल कितना फॉर्म डाला गया है, पर सीट पर कितने कितने लड़के फाइट कर रहे हैं, एक एक सीट पर कितने लड़के हैं, सेकंड स्टेज में कितने लड़के होंगे पर सीट पर, और फाइनल स्टेज जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं, मेडिकल कहते हैं, उसमें कितने लड़के होंगे एक सीट पर, ये बात होगी। उसके बाद बात होगी किस किस ट्रेड में कट ऑफ कम जाएगा और किस में सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरा है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तब तो कोई बात नहीं, आप वीडियो थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर नहीं भी भरा ना तो भर दीजिए, क्योंकि आज इसका लास्ट डेट है। जी हाँ, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का आज लास्ट डेट है और अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा ना तो भर लीजिए। क्यों भर लीजिए, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, सीट के हिसाब से 9212 पहले आई थी, उसके बाद 148 सीट बढ़ा, तो अगर टोटल बात करेंगे तो 9360 के लगभग में सीट आई। और ये सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की सबसे बड़ी भर्ती है। और इसमें तो कुछ ऐसे भी लड़के हैं ना जिन्होंने नहीं भरा ना, तो आपको अब जीवन में मौका नहीं मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अब भाई जीवन में बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्यों जीवन में नहीं मिलेगा? क्योंकि जो इसका एज क्राइटेरिया होता है ना, वो जनरली 18 से 23 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी किसी पोस्ट के लिए 21 से 27 साल दिया जाता है और किसी किसी पोस्ट के लिए 21 से 28 साल दिया जाता है। लेकिन जनरली अगर सबसे ज़्यादा सीट की बात करेंगे तो 18 से 23 वाला जो है ना, ये वाला एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए होता क्या ना कि ये सब जो भर्तियां बहुत बार नहीं आती है, कभी 4 साल 5 साल 6 साल पे एक बार आती है। अब अगर दोबारा अब बोलेंगे तो अब कब आएगी ये कोई पता नहीं है, दोबारा कब आएगी। तो खैर, अगर आपने नहीं भरा है तो अभी भी मौका है, लास्ट डेट है आज फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भर के सबमिट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ कमेंट कीजिएगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बहुत जानकारियां आपको निकल करके मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। टोटल सीट आपको पता लग गया, फॉर्म का लास्ट डेट भी पता लग गया। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोगों का सबसे पहले ध्यान इस पे जाता है। तो भाई 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये लेवल 3 का पेमेंट है। ये बेसिक आपको जानकारियां थी जो आपको जाननी चाहिए। अब बात होगी सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल फॉर्म अप्लाई। इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, आप मेरे बगल में स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक रजिस्ट्रेशन किया था सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में, तो इतना पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप देखेंगे। उसके बाद आज मैंने रजिस्ट्रेशन किया है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में, तो लगभग 23,22,910 फॉर्म। जी हाँ, अगर इसको हम अभी शाम तक की बात करें या रात तक की बात करें तो ये लगभग 23 लाख आवेदन सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भरा जा चुका है। 23 लाख आवेदन, अगर अभी मान करके चले हम लोग लास्ट में भी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, हम लोग 23 लाख एक एवरेज माना है, ठीक है। हो सकता है ये बढ़ जाए, 24 लाख भी हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत फॉर्म आवेदन होता है। अगर 23 लाख का भी एक एवरेज हम लोग मान करके चलते हैं तो 23 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं। इसमें से मान लीजिए 10,000, 5,000, 15,000 या 50,000 लड़के मान लीजिए बाहर होते हैं, फिर भी आप एक एवरेज मान लीजिए 23 लाख लड़के फॉर्म डाल चुके हैं। अब 23 लाख लड़के अगर फॉर्म डाले हैं तो एक सीट पे कितने लड़के की फाइट हो रही है? तो 23 लाख भागा 9,360 अगर आप कीजिएगा तो लगभग अगर निकल करके आएगा तो हमारे हिसाब से 248 लड़के हैं एक सीट पर। मात्र एक सीट पर 248 लड़कों से आपको फाइट करनी है। मतलब आपके जंग की शुरुआत जो होगी ना, वो 248 के साथ में होने वाली है। वो कैसे होगी और फिर आगे और भी बात होगी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं, तो एक सीट पे कितने लड़के हो गए? 248। अब जो मेन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा फॉर्म किस में भरा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इसका भी ना बहुत सारा रीज़न होता है कि भाई किस में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा जा रहा है। ये डिपेंड ये करता है ना कि किसका सिलेक्शन प्रोसेस आसान है, किसमें एलिजिबिलिटी जैसे एज है, एजुकेशन है, या फिर मान लीजिए ये ट्रेड का है तो ट्रेड का सर्टिफिकेट वगैरह किसमें आसान है और किसका हार्ड है।
इसको इन चीज़ों को देख करके हमने एक लिस्ट लगभग तैयार किया हुआ है। तो इसमें जो ब्लू वाले से लिखा हुआ है, इसमें मैंने 10 ऐसे ट्रेड लिखे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आवेदन गिरा है। और दूसरा चीज़, सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, हम लोग कि जिस ट्रेड में मान लीजिए सीट ज़्यादा है उसमें फॉर्म भी हम लोग ज़्यादा आवेदन करते हैं कि यार भर दो इसमें। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनको मतलब नहीं होता है, पीटी, पीएसटी, सीबीटी, उनको बस एक ही भाई सीट किस में ज़्यादा है उसमें फॉर्म डाल दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो मैंने सीट के हिसाब से प्लस उसका सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से मैंने ट्रेड वाइज यहाँ पर बांटा है। जैसे अगर आप कुक और वाटर कैरियर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 2429 सीट है। और इसका जो एजुकेशन लेवल भी है ना वो सब केवल 10th पास पे है, केवल 10th पास पे, और बहुत आसान है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए एक सीबीटी है, सीबीटी तो सबको देना भाई, कॉमन है, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो तो सभी को देना है। तो सीबीटी का चिंता नहीं करता आदमी, ट्रेड का भी देखता है ना आगे कि भाई इसमें ट्रेड कैसा होगा। तो कुक और वाटर कैरियर का जो ट्रेड है ना वो बहुत आसान है, खाना बनाने वगैरह का नॉलेज सभी को है। वाटर कैरियर में आपको आटा गूंथने वगैरह आना चाहिए, 100 आदमी का कम से कम आटा लगा सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोग जनरली अगर नहीं भी किए हैं तो सीख लेंगे, बहुत दिन अभी समय है, 1 महीना में आप ना ये जो भी ट्रेड है इसमें से जो भी अगर नहीं भी आता तो भी आप आराम से जा करके सीख सकते हैं। जैसे वाटर कैरियर हो गया, सफाई कर्मचारी बहुत आसान है, 811 सीट है। धोबी के लिए इसमें आपको थोड़ा सा डिटर्जेंट वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, वरना कपड़ा धोने तो कौन लड़का और कौन लड़की को नहीं आता है, ठीक है। अब एकदम पूरा धोबी नहीं बन जाना है भैया कि आपको पूरा लाद करके चल रहे भाई, डिफेंस का है और आराम से आपको कपड़ा वगैरह धोना है। 403 सीट है तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं होता है, तो आराम से इसमें लड़के भी बहुत जम के अप्लाई किए हैं। नाई वगैरह में भी है तो देखिए नाई का थोड़ा सा मान सकते हैं ट्रिपिकल है, लेकिन दाढ़ी वगैरह सेविंग वगैरह करने, थोड़ा मोड़ा अगर बाल काटने वगैरह, इसलिए कि देखिए अगर बात करेंगे मतलब आपके रोजगार के बारे में भी तो आप बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, नाई वाले बहुत कैंडिडेट हैं जो आवेदन आराम से कर सकते हैं भाई। 303 सीट है और बहुत ऐसे हर गाँव में नाई वगैरह हैं तो आराम से बहुत सारा इसमें आवेदन होने वाला है 303 सीट पे। मोची का भी बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं है, बहुत टफ जिसको आप कह सकते कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा चमड़ा वगैरह का, लेदर वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, कटिंग फटिंग आना चाहिए, ये सब चीज़ें मोची वगैरह में आराम से चल जाएगी। दर्जी बहुत मस्त है, अगर आप टेलरिंग से जुड़े हुए हैं और आराम से आप थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा मोड़ा जानकारी कम भी है ना तो अभी से आपके नज़दीकी कोई डिफेंस का जैसे वर्दी वगैरह सिलता होगा तो उनके पास भी आप जाइए और जा करके थोड़ा सा सीख लीजिए। वर्दी वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं कि आपको शर्ट पैंट कुर्ता पैजामा सिलना, ये सब नहीं है, डिफेंस से रिलेटेड है तो ये चले जाइए। 242 सीट में भी बहुत अच्छा आवेदन हुआ है। उसके बाद पियून और दफ्तरी, ये जो सीट था ना 148, इसमें जो ये 2 पोस्ट है ना बहुत बढ़ गया है। इसमें मान लीजिए 80-85 कैसे लगभग में, इसमें 50 सीट के लगभग में कुछ था। इसमें भी लड़कों ने बहुत आवेदन किया, क्यों किया? क्योंकि जो इसमें जो हाइट है ना वो हाइट 165 मांग दिया। अब 165 हाइट पे इसकी भर्ती हो जा रही है, ठीक है। तो इसमें जम के लड़कों ने अप्लाई किया क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के थे ना जो इस साल अभी 10th बोर्ड का रिजल्ट आया और उन्होंने भी इसमें अप्लाई कर दिया। हाइट नहीं थी इस समय तो मान लीजिए 170 की हाइट थी, लेकिन इसमें 165 की हाइट थी। एज का थोड़ा सा दिक्कत था, 21 से इसमें 28 साल मांगा गया था। तो अगर आपकी एज हो गई होगी, बहुत सारे लड़के हैं जिनकी एज हो गई होगी, 21-22 साल में भी मैट्रिक देते हैं, तो इस पोस्ट पे बहुत लोग आवेदन किए हैं। और जिनका मान लीजिए पुराना मैट्रिक है, 165 हाइट था, तो वो भी इसमें आवेदन कर दिए। तो उसके बाद बिगुलर है जो भोंपू वगैरह बाजा वगैरह बजाते हैं, देखते हैं जो परेड वगैरह होता है, इसमें भी बहुत आवेदन किया क्योंकि इसमें बहुत ऐसा कुछ आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। 1340 सीट है, ये भी बहुत ज़्यादा है। और अगर नहीं डाले ना तो इस ट्रेड में आप डाल सकते हैं, बिगुलर में बहुत अच्छा चांस है। माली में भी बहुत अच्छा चांस है, इसमें आपको पेड़ पौधे का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कौन सा सीजन में कौन सा बीज हम लोग उपयोग करें, कौन सा खाद किस पेड़ में लगेगा, ये सब जानकारी नॉर्मली हम लोग सब अपने अपने घरों में थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह करते हैं। नई जानकारी हो किसी गार्डनिंग से मिल लीजिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो है ना हाइट के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से बहुत आसान है और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉर्म डाला है। और इसका जो पीईटी है और पीएसटी है वो भी बहुत इफेक्ट किया है। कैसे किया वो आगे बताएंगे हम आपको। पीईटी और पीएसटी भी देख करके लड़कों ने फॉर्म डाला है कि भाई इसमें दौड़ कम है, आराम से हो जाएगा, इसमें तो दौड़ ज़्यादा है तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब जैसे ड्राइवर वगैरह का है तो इसमें देखिए
ड्राइवर वगैरह में 2372 है। इसमें क्या है ना, कंडीशन लगाया हुआ है कि अगर आपके पास इतना एजुकेशन प्लस आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस वगैरह होना चाहिए तब आप फॉर्म भरिएगा। तो जनरली सामान्य तौर पर सभी के पास नहीं होता और सीट भी ज़्यादा है, तो इसमें आपका होने का भी चांस ज़्यादा होगा जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि उनका फाइट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए भाई 2372 सीट है, अब बहुत आराम से आपका कितना भी नहीं तो फाइट कम रहेगा औरों के मुकाबले। मोटर मैकेनिक है, जिनके पास सर्टिफिकेट है वो इसमें जाएंगे 544, इनका भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ब्रास बैंड, पाइप बैंड वाले जो फिटर से रिलेटेड हो गए वो इसमें जाएंगे, थोड़ा सा इसमें भी फाइट का है, कम है, क्योंकि सर्टिफिकेट वाले ही जाएंगे। और लोग ना जिनके पास ये सर्टिफिकेट होता है ना ब्रास बैंड वाला, वो भी इसमें नहीं जाते, वो इसमें अप्लाई कर देते हैं कि भाई कौन रिस्क लेगा, पता चला ऐसा वैसा पूछ दिया तो हमको आएगा है नहीं, तो इससे बढ़िया धोबी नाई सफाई कर्मचारी में डाल दो, हो गया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आराम से करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लड़के ना सर्टिफिकेट होते हुए डर के मारे नहीं जाते। कारपेंट्री वगैरह में देखिए थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, बढ़ई वगैरह से रिलेटेड है, मेजरमेंट है भाई, छीलने खरादने वगैरह आना चाहिए, और सभी को नहीं आता है, तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पेंटर 56 सीट है। ठीक है, पेंटिंग में भी देखिए बहुत ज़्यादा हमारे हिसाब से तो टिपिकल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेड में आपको हो सकता है कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बनाने दे दो, ये सब सारी चीज़ें लड़के सोचते हैं। और दूसरी बात, सीट कम थी तो इसमें फॉर्म भी कम गया है। ठीक है, इन सब में फॉर्म जाने का रीज़न मैंने आपको बता दिया। एज का भी बहुत बड़ा मैटर रहा है, हाइट का भी बहुत बड़ा मैटर रहा, और दूसरी बात दौड़ का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया था एक सीट पे 248 लड़के फाइट कर रहे हैं, 23 लाख फॉर्म है। अब मान लीजिए 23 लाख फॉर्म में से 1 लाख फॉर्म रिजेक्ट भी होता है, तो फिर भी 22 लाख लड़के एग्जाम में बैठेंगे। जो पहला स्टेज होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं CBT। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, और हर 4 गलत पे 1 नंबर, मतलब 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। ये आप क्लियर हो चुके होंगे, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। 22 लाख लड़के यहाँ पर है, लगभग 22 लाख लड़के आपका ये एग्ज़ाम देने वाले हैं CBT। ठीक है, अब CBT का वसूल क्या रखा गया है, मतलब क्या कंडीशन है, तो CBT आपको कम से कम 30% नंबर, 30 से 35% मान करके चलिए, क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। ठीक है, पास करने के लिए तो 30% नंबर कम से कम, मतलब 100 में 30 नंबर, और 100 में 30 नंबर लाने से काम नहीं चलेगा। ये मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ। जो कट ऑफ मार्क वगैरह होता ना, वो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब सारा कट ऑफ मार्क बेकार हो गया। लड़के 100 में 80, 85, 90, 98 तक नंबर लेकर के आ जा रहे, तो फिर आप समझ सकते हैं तो बस कट ऑफ है। अगर केवल पास होना है, इस एग्ज़ाम को बस पास होना, ज्वाइनिंग नहीं करनी है, तो 30% कम से कम नंबर लाना होगा। ऐसे आप 80 से ऊपर रख करके चलिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मान लीजिए फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, 22 लाख लड़के फॉर्म भरे। अब होगा सेकंड स्टेज, जिसमें PET और ट्रेड होता है। सेकंड स्टेज में बताया गया है कि टोटल सीट का 8 गुना लड़के ही हम केवल लेंगे। समझ रहे हैं, टोटल सीट का 8 गुना, मतलब टोटल कितनी सीट है, 9360 है, और इसका 8 गुना। ठीक है, 9360 गुना 8 करेंगे तो लगभग 75,000। अब आप समझ सकते हैं, 22 लाख लड़के में से केवल 75,000 लड़के दौड़ और ट्रेड में सम्मिलित होंगे। बाकी बाद आपका 21,25,000 लड़के घर जाएंगे वापस। मतलब आपकी कहानी CRPF ट्रेड्समैन की वहीं पर समाप्त हो जाएगी। 21 लाख लड़के समझ करके चल रहे हैं, 21 लाख लड़के बाहर हो जाएंगे, मात्र 75,000 जाएंगे दौड़ में और ट्रेड में। समझ लिए, तो 75,000। अब आपकी जो फाइट होगी, 75,000 लड़के हैं एक सीट पे। आप समझ लीजिए कितने की फाइट होगी, टोटल कितना सीट था, 9360, और अभी कितना लड़के बचे हैं, 75,000। मतलब अगर 75,000 भागा 9360 कीजिएगा तो लगभग 8 पर सीट पे 8 लड़के बचेंगे आपके साथ फाइट करने में, दौड़ में।
मतलब एक सीट के लिए 8 लड़कों को आपको पीछे करना होगा, तब आपका नंबर आएगा। अब जो ट्रेड होगा ना, वो देखिए किस ट्रेड में कट ऑफ कम जाएगा वो आपको बता ही दिया। ये रीजन है, इसी ट्रेड में फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुआ, किस किस ट्रेड में कम जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेड में किस में कट ऑफ कम जाएगा, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, यहीं से आपको आइडिया लगा होगा कि भाई ड्राइवर, मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर, गार्डनर वगैरह, ब्रास, पाइप, कोबलर, टेलर और बुगलर में तो ज़्यादा जाएगा, लेकिन ये सब जो ड्राइवर वगैरह है ना, ये सब में कम जाएगा। कम क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें लड़के कम फॉर्म भरेंगे तो फाइट भी कम होगी, और दूसरा है ना, इसमें 5 किलोमीटर की जो दौड़ है ना वो 24 मिनट, मतलब 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में। तो काफ़ी लड़के इसको भी देख करके ना इसमें फॉर्म नहीं डाल रहे हैं कि भाई ये बहुत टफ है, इसका पीटी पीएचटी। और काफ़ी लड़के भाई कुक, वाटर कैरियर, बार धोबी, सफाई कर्मचारी, पियून, दफ्तरी में तो 1.6 किलोमीटर का दौड़ है मात्र 10 मिनट में, तो इसमें दौड़ भी कम है, समय भी अच्छा खासा दिया हुआ है, तो इसमें इसीलिए लड़के ज़्यादा फॉर्म डाले हैं। और इसमें कंपटीशन टफ होगा, तो जिसमें कंपटीशन टफ होती है उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और जिसमें कंपटीशन कम होती है उसका कट ऑफ कम जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कट ऑफ इसमें लगभग कम जाएगा। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप इस ट्रेड में आवेदन कीजिए। हाँ, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो दोबारा फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही फॉर्म डाल सकता है, 2 फॉर्म नहीं डाल सकता है। तो ये आपको लगभग में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका पीईटी आपने क्वालिफाई कर लिया, पीएचडी भी आपका अच्छा खासा, भाई हाइट वगैरह होगी तभी फॉर्म भरे होंगे, ये सब निकल गया। अब आपका ट्रेड जो है वो 50 नंबर का होगा, 50 में 20 नंबर आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए। भाई जानकारी अच्छी खासी रखिएगा, अगर नहीं भी होगी ना तो आज से ही सीखिए। और आज से अगर आपके पास मान लीजिए सीबीटी का अच्छा खासा तैयारी है तो आप आराम से ना ट्रेड का तैयारी थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं ना जो थोड़ा के लिए हट जाते हैं। तो 50 में मात्र 20 नंबर आपको क्वालिफाई करना है। तो 20 तो मेरे हिसाब से नहीं, कम से कम 40 लेकर के आइए, अच्छा खासा मेरिट में 80 इधर ले आइए, 80 से 85 और 40 इधर लाइए, तो 120 नंबर, मतलब 150 में अगर आप 120 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो लगभग एक सीट आपकी पक्की है, एक सीट आपकी आराम से पक्की है। ठीक है, अब ये स्टेज 2 की बात हो गई। अब यहाँ पर भी लड़के छटेंगे भाई, फिर से मेरिट बनेगी, मतलब ट्रेड वगैरह को सब कुछ ले दे करके फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में कितने लड़के जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में बोला गया है कि टोटल सीट का 2 या 3 गुना, अगर मान लीजिए लड़के ज़्यादा हैं तब तो हम 2 ही गुना लेंगे, और अगर लड़के कम हैं तब 3 गुना हम ले सकते हैं। मतलब 75,000 लड़कों ने सीबीटी और ट्रेड वगैरह दिया, आपका पीएचटी और ट्रेड दिया 75,000 लड़कों ने। अब मेडिकल में कितने लड़के आएंगे, तो 9,360 का मान लीजिए 2 गुना भी लड़के अगर ले रहा है तो 18,000 लड़के आपका मेडिकल में और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे। 18,000 लड़कों में से मात्र 9,360 की भर्ती होगी, मतलब 9,000 वहाँ भी छट जाएंगे। सोच लीजिए भाई, डॉक्यूमेंट एकदम प्रॉपर रखिए। और डॉक्यूमेंट अगर आप ओबीसी में हैं तो आप लेटेस्ट का बना करके आवेदन, लेटेस्ट का डॉक्यूमेंट रखिए, इसी साल का करंट वाला, फॉर्म के लास्ट डेट से पहले वाला होना चाहिए। सब सारी चीज़ें, छोटी चीज़ों के लिए छांटा जाएगा। अगर इस तरीके की जानकारी ना और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ जाइए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलेंगे बहुत अच्छी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।